हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरती सरारती व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो मेरा गुड मॉर्निंग आज किचन से हो रहा है। तो आज ट्यूसडे इसलिए मैंने रेड रेड कुर्ती वियर किया है और गर्मी तो लग रहा है। हालांकि ये बहुत ही रेयन फैब्रिक है, बहुत ही थिन है इसका फैब्रिक, लेकिन फिर भी गर्मी इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। तो अभी हम बना रहे हैं किचन में रोटी और बेसन के गट्टे की सब्ज़ी। बस इसमें पानी थोड़ा भी ज़्यादा है एक्चुअली ग्रेवी थोड़ा ज़्यादा पसंद है हम लोग को सब्ज़ी में, इसलिए। तो बाबू अभी नीचे गए अपने दादाजी के पास और अभी मम्मी का मैं काफ़ी दिनों से वेट कर रही थी कि मम्मी आएगी तो मिलके अचार लगाएंगे, लेकिन मम्मी आ ही नहीं रही। मम्मी का वहीं पे काम इतना ज़्यादा है कि मम्मी को टाइम ही नहीं मिल रहा है। एक्चुअली अचार तो मैं खुद भी लगा लूँगी, आता है, बट बाबू को कोई पकड़ने वाला चाहिए। तो पतिदेव का भी स्कूल जो है वो अब ओपन होने ही वाला है, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी पतिदेव हैं तो थोड़ा बाबू को संभाल लेंगे, तो मैं अचार लगा लूँगी और एकदम देसी अचार लगाऊँगी काफ़ी टाइम से अचार घर में लगाया नहीं है। गृह प्रवेश के मतलब पुराने वाले घर पे थी तभी लगाया था, इस वाले घर पे अभी कभी नहीं लगाया हूँ। तो अभी सोच रही हूँ कि अदरक लहसुन मिर्च ये सब का, क्योंकि ठंड के मौसम में और जब बारिश का मौसम होता है ना गाइस, तो सब्जियाँ बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है हमको क्या, बहुत लोग ऐसे होते होंगे। अभी भी गर्मी का टाइम है तो मन ही नहीं कर रहा। खैर गर्मी का टाइम में तो अचार लगने का सीज़न ही आता है, बट ठंड के टाइम में बारिश के मौसम में अब तो सावन ये सब स्टार्ट होने वाला है, तो जब बारिश होता है ना तो लगता है कि बस कितना चिप्स पकौड़े खाएँ और अचार वगैरह खाएँ ठंड में। लेकिन अभी तक कुछ एक भी चीज़ का अचार नहीं लगाया है, तो अभी आम का अचार लगाना है, अदरक लहसुन ये सब। तो देखते हैं, अगर आज सामान पतिदेव ला देंगे तो आज से ही स्टार्ट कर देंगे। इसलिए ब्लॉग थोड़ा कम आएगा 1-2 दिन, क्योंकि पहले थोड़ा अपना अचार वगैरह जो चीज़ लगाएंगे उसी का ब्लॉग अभी आएगा। तो चलिए बने रहेगा ब्लॉग में आप लोग। अभी फ़िलहाल पहले रोटी बना लेते हैं, उसके बाद सबको खिला पिला देते हैं। तो यहाँ पे आटा लग चुका है। यहाँ पे ये मेरा जो ईयरिंग है काफ़ी लाइट वेट है, इसीलिए मैं गर्मी में ये वाला बनवाई थी। स्पेशल गर्मी को लेकर के ही बनाई थी, क्योंकि खाली ईयरिंग मतलब कान रहो तो अच्छा नहीं लगता है, शादीशुदा है तो। और ज़्यादा हैवी पहनो तो गर्मी में बहुत गुस्सा आता है, इसलिए बहुत लाइट वेट है। डिज़ाइन भी अच्छा है, साड़ी सूट जीन्स सब पे चल जाता है। और ऐसा मेरी एक बेस्ट फ्रेंड भी बनाई है, एकदम डिट्टो एकदम ऐसा ही है मेरी बेस्ट फ्रेंड। तो कभी हम लोग सोच रहे हैं कि साथ में रील बनाएंगे सेम ईयरिंग और सेम ड्रेस के साथ तो अच्छा है एकदम, हमको तो अच्छा लगता है। बहुत सारे लोगों को ये डिज़ाइन पसंद भी आता है, लेकिन जो मम्मी लोग हैं उन लोग को नहीं पसंद आता कि इतना हल्का क्या है यार, इतना हल्का क्या, 10,000 के थोड़ा सा ऊपर ही है। 10,000 कुछ लगा था, 200-400 ऐसे कुछ था, उतना बजट याद नहीं, लेकिन इतना पता है कि 10,000 प्लस ही लगा था पेमेंट। तो चाहे तो हैवी भी बनवा सकते हो, लेकिन लाइट वेट ही ठीक है मुझे, क्योंकि इसको जीन्स पे भी पहन सकते हैं, सूट पे भी पहन सकते हैं, साड़ी पे भी पहन सकते हैं, कि थोड़ा सा लॉन्ग भी है। और यहाँ पे देख सकते इसका जो पेच है ना वो कसने वाला नहीं, ऐसे फंसाने वाला है, तो और भी अच्छा है। तो गाइस ये रहा बेसन के गट्टे की सब्जी और रोटी। तो गाइस अभी आधा व्लॉगिंग बना के हम सो गए थे। एक्चुअली बाबू को सुलाने जब गए थे ऊपर एसी वाले रूम में, तो गर्मी इतना ज़्यादा, वो एसी के बिना सो ही नहीं रहा है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जितना हो सके उतना कम यूज़ करें, क्योंकि एसी कोई अच्छा चीज़ नहीं है। आदत पड़ जाता है तो फिर बाहर निकलता है तो आदमी का तबीयत बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो अभी हम सो के उठे हैं और उसके बाद फिर कुछ खाना पीना खाया। ऐसा लग रहा है आज, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आज मेरा दिन बस सिर्फ खाने पीने और सोने में ही चला गया। सुबह बस खाना पीना खाए, 11 बज गया, उसके बाद बाबू को लेटाने गया तो फिर मैं भी सो गई और लगभग 1-2 घंटे मैं सो गई, 3 घंटे। फिर उसके बाद मैं 3:30 के आसपास उठी, फिर उठी तो भूख लगा, फिर खाई मैं। पता नहीं आजकल भूख क्यों ज़्यादा लग रहा है। तो यहाँ पे भूख लगने का रीज़न एक ही है, एक तो सीढ़ी ऊपर नीचे चलना पड़ता है, इस वजह से शायद खाना जल्दी डाइजेस्ट हो जाता होगा। और बाबू को फीड कराते, तो अभी भी सीढ़ी चढ़ के आए जस्ट, और मोबाइल अभी ऑन ही कर लिए, तो इस वजह से शायद भूख लग रहा होगा। तो फिर अभी खाना वाना खा कर के आए। आंटी जी आज थोड़ा पहले आ गई थी, अभी चल भी गए, अभी 4:30 हो रहा है और आंटी जी चली गई, क्योंकि उनको कहीं कुछ और भी काम था, इसलिए वो चली गई टाइम से पहले ही आके।
तो अभी खाना खाएं तो फिर से ऐसा लग रहा है कि सो जाए, लेकिन नींद नहीं आ रहा, बस थका हुआ मन लग रहा है गर्मी की वजह से। तो अभी हम नहाएंगे शाम को, क्योंकि गर्मी इतना ज़्यादा लग रहा है, बिना नहाए शाम का खाना तो मैं बना ही नहीं पाऊँगी। और अभी आधा कपड़ा आयरन कर चुके हैं, आधा और बाकी है, लेकिन यहाँ पे बेडशीट नहीं है इस वाले रूम में, तो अभी हम बेडशीट यहाँ पे चेंज करेंगे। लेकिन फिर सोचे कि अगर हम कपड़ा आयरन करने में बिज़ी हो गए तो फिर मेरा ब्लॉग ऐसे ही रह जाएगा। एक्चुअली कल रात को 11 बजे एक ब्लॉग अपलोड कर दिया, क्योंकि आजकल नाइट में ही मेरा काम होता है ना गाइस। बाबू को 10, 11, 12 बजे तक सुलाते हैं, उसके बाद हम ब्लॉग एडिट करते हैं। अगर इस टाइम शाम को अगर नहीं डाल पाते ना ब्लॉग, तो फिर रात को ही अपलोड करना पड़ता है, और फिर रात को अगर नहीं करो तो और भी देर होता है। ऐसा लगता है आज का ब्लॉग कल, कल का परसों, ऐसे मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें, पहली जिम्मेदारी, मेरी पहली प्रायोरिटी मेरा बच्चा है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो क्या कर सकते, सब चीज़ देखना पड़ता है। तो अभी आधा कपड़ा हम आयरन करेंगे, क्योंकि अभी सब कोई खाया पिया है शाम को, तो हम और पतिदेव अब कुछ कम ही खाएंगे, क्योंकि इस टाइम खाने के बाद ना फिर रात को खाने का मन ही नहीं होता है। बस पापा सुबह के खाए हुए रह जाते हैं, इसलिए उनको खाना चाहिए, तो उनके लिए रोटी सब्ज़ी बनाएंगे। हम लोग को मन करेगा तो चावल बनाएंगे, क्योंकि आज सुबह में हम चावल नहीं बना पाए थे। और अलमीरा का भी हाल बहुत बुरा है गाइस, तो अलमीरा भी मुझे सेट करना है, गोदरेज वाला, क्योंकि इसमें जितनी भी साड़ियाँ मैं रखी हूँ ना, यहाँ पे जितना भी कपड़ा था वो सब तो हटा दिया, बस वो जो कैरी बैग में पड़ा है उसको भी साइड ही करना। तो अलमीरा में क्या हो रहा है ना, अन्नप्राशन के टाइम से मैं ऐसा कभी नहीं करती हूँ अन्नप्राशन के टाइम से ऐसा हो रहा है गाइस, टाइम नहीं मिल पा रहा है ना मुझे कि मैं ये सब चीज़ें जो है वो अच्छे से सेट करूँ। नहीं तो मैं क्या करती हूँ ना कि ऐसे कभी नहीं रखती हूँ, मैं जैसी साड़ी वगैरह धुल के आता है वैसे ही, या फिर ड्राई क्लीन से आता है तो उसी टाइम में अच्छे से अलमीरा में सेट कर देती हूँ। लेकिन अभी नहीं मिल पा रहा टाइम, अन्नप्राशन के बाद फिर 10 दिन घर का सफाई करने में लग गया, फिर उसके बाद एनिवर्सरी आ गया, उसके एनिवर्सरी के पहले आरा जाना पड़ गया, तो उसका तैयारी अलग से। तो अभी नीचे भी कुछ काम है, गर्मी गर्मी, इतनी गर्मी। किचन एकदम देख सकते हैं क्लीन है, बस बर्तन जैसे ही सूखेगा बर्तन को हम अंदर कैबिनेट में रख देंगे। और नीचे कुछ बच्चों का आवाज़ आ रहा है, तो बच्चे आते हैं मेरे बच्चे के साथ खेलने के लिए। तो अभी मैं अन्नप्राशन का जो गिफ्ट था मायके की तरफ से मेरे बेटे के लिए, हाँ लाइट के बाद ब्लॉग का मज़ा ही कुछ और हो जाता है गाइस, लेकिन क्या करें, गर्मी है भाई, गर्मी। तो गाइस अन्नप्राशन पे सबसे ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है क्या, बच्चे के लिए खाने का चीज़, जो कि मामा के घर का ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले तो मैं दिखाती हूँ कटोरी। तो ये कटोरी आजकल यूज़ में आ रहा है, सिवान से जो कटोरी आया था इससे थोड़ा सा छोटा होगा, थोड़ा सा छोटा है, इसलिए ऐसा ही कटोरी मेरे मायके से आ गया, इसीलिए हम जो सिवान से कटोरी आया था उसको हम जूठा नहीं किया, सोचे कि उसको कृष्ण भगवान के भोग के लिए हम यूज़ कर लेंगे। और ये तो मेरा बाबू, और इस दल जो कृष्ण भगवान है बच्चे वो तो खाएगा ही मेरा बेटा, और शादी वाला जो वो बड़ा है तो वो भी कभी दिखाएंगे। ऐसे मेरे पास जब छोटा कटोरी नहीं था तो हम सोच ही रहे थे कि एक छोटा कटोरी हम अपने भगवान जी के लिए ले लें चांदी का, कि जन्माष्टमी पर उनको माखन का जो भोग लगाती हूँ तो वो स्पेशली चांदी के कटोरी में लगाओ, लेकिन आ ही गया था, कोई नहीं। अब बच्चे के लिए आया है तो कृष्ण भगवान भी तो बच्चे हैं, तो उन्हीं के यूज़ में हम लाएंगे। तो यहाँ पे मोबाइल रख लूँ थोड़ा। तो ये कटोरी, और उसके बाद ये एक ग्लास, और ये एक चम्मच, तो ये 3 चीज़ आया था करना है। सिर्फ एक दिन के खाने के लिए इतना पैसा थोड़ी बर्बाद किया, इसमें अभी खिलाओ। तो आप लोग बताइएगा कि रोज़ इसमें खिलाने के लिए अभी सही है कि नहीं। हालांकि एक और स्टील वाला सेट कटोरी, चम्मच और ग्लास का मैं ली हूँ, कहीं ले जाती हूँ तो उसको बैग में डाल देती हूँ। तो ऐसे घर में अभी तो यूज़ करती हूँ, और इसका वेट काफ़ी है। इसका प्राइस मैं बता तो ये सिर्फ पड़ा था 7 से 8 हज़ार के बीच में, ऐसा कुछ प्राइस था। भैया बोल रहा था कि 7000 प्लस जा रहा है, क्योंकि ये तीनों ऐसे वेट करके लिया गया था।
तो और इसका वेट भी है, इसलिए शायद पैसा भी ज़्यादा लगा। तो अच्छा है एकदम। देखिए इसको ऐसे दबा भी रहे ना तो कोई इस पर फ़र्क नहीं पड़ रहा है, एकदम मज़बूत है। तो अभी बाबू इसी को, बाबू हम कभी कभी मजाक में भी करते हैं, इसके पापा से बोलते हैं कि देखिए बाबू का इतना महंगा डिनर सेट है, 7 से 8 हज़ार में तो हम लोग स्टील का पूरा डिनर सेट ले लेते हैं, और बच्चे का सिर्फ कटोरी चम्मच और ग्लास ही आया। और एक चीज़ और दिखाते हैं जो कि बहुत स्पेशल था, तो यही चीज़ हमको दिखाना था आप लोगों को। ये देखिए गाइस, ये है सोना का तार। आई होप कि आप लोग को दिख रहा होगा, मैं तो नज़दीक से दिखा रही हूँ, देख सकते हैं। तो ये सोना का तार है, ठीक है। तो इसको मंगवाए थे पंडित जी, ये बोले कि ये चाहिए, और ये पंडित जी इसी से बच्चे को शहद जो होता है वो चटवाए थे। और ये जैसे ही निकला सोना का तार तो सबको लग रहा था कि बाबू का कान छेदन हो रहा है, तो नहीं गाइस, कान छेदन नहीं हो रहा था, लेकिन सब लोग यही बोल रहे थे कि कान छेदाएगा, कान छेदन होगा। तो ये फिर काफ़ी अच्छा प्राइस इसका भी है, क्योंकि भैया उसमें रिसिप्ट दिया है, तो मैं बजट बता ही देती हूँ। इसका भी 3000 लगभग है, क्योंकि सोना इतना महंगा है तो भाई। और बस यही एक चीज़ दिखाना था, और ये बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि मैं एकदम पूरा विधिवत अन्नप्राशन का जो फंक्शन था वो करवाई थी, इसीलिए। तो अभी मैं इसको संभाल के रख देती हूँ, क्योंकि ऐसे ना गुम हो जाएगा। तो इससे सिर्फ पंडित जी ही बाबू को शहद चटाए थे। सबसे पहले उसके पापा खिलाए, और मुझे खिलाने के लिए नहीं बोला गया, मुझे आंचल से बाबू का मुंह पोंछने के लिए कहा गया कि नहीं, पहला जो भोजन है वो पापा खिलाएंगे, और माँ जो है अपने आंचल से बच्चे का मुंह साफ करेंगी। और फिर उसके बाद पंडित जी जो हैं, जो हमारा पूजा कराए थे विधिवत, बहुत ही अच्छा लगा पूजा। मैं पूजा का वीडियो अपलोड की हूँ, लेकिन थोड़ा सा मतलब ऐसा है कि 10-5 सेकंड का ऐसे कुछ ऐसा कुछ था उसमें रिचुअल, जो मुझे लगता है कि देखने के बाद आप लोग कमेंट ऐसे कर देते हो कि हम लोग को भी लगता है कि इतना चीज़ शेयर नहीं करना चाहिए, तो बस वही चीज़ें मैं वहाँ पे कट की हूँ। बाकी एकदम प्रॉपर जैसे हुआ वैसे हम लोग शेयर कर दिए हैं। तो इसको मैं बहुत संभाल के, मैं पूछी भी कि अब इसका क्या यूज़ है, तो पंडित जी बोले कि इसका कोई यूज़ नहीं, ये बच्चे का हो गया, बच्चा अब इसका जो भी करे तो अब इसको क्या ही करेंगे, गोल्ड है तो इधर उधर रो रहा है, तो इसको अच्छे से अभी हम संभाल के रख देंगे। बाकी कटोरी चम्मच गिलास आप लोग बताइएगा कि रोज़ इसको यूज़ कर सकते हैं कि नहीं बाबू के खिलाने के लिए। तो बहुत ही जल्द मैं जब अलमीरा सेट करूँगी तो उसमें कुछ साड़ियों का कलेक्शन है, वो आप लोग को दिखाना चाहती हूँ। तो जैसे ही टाइम मिलता है, मतलब ये सब बाहर का काम ख़त्म करने के बाद ही, मैं इतना बड़ा घर को संभालना बहुत मुश्किल होता है गाइस। और नए वाले घर को लेकर के कमेंट आ रहा था कि सबको नया वाला घर का होम टूर चाहिए, तो नए वाले घर का सब लोग होम टूर बोल रहे हैं, लेकिन अभी मैं वहाँ पे जाती नहीं हूँ, जब जाऊँगी तो दूँगी होम टूर। बाकी अब लोग अभी इसी घर का होम टूर नहीं मिला है, नया वाला घर का दे दें, बताइए। अभी तो यही घर अभी हम नहीं दिखाएं सबको, देखिए कभी देखा ही नहीं होगा कोई। हाँ, ब्लॉग वगैरह बनाते टाइम सब ऐसे देखा होगा, लेकिन ऐसे होम टूर तो कभी दिया नहीं है। तो चांदी हमारे यहाँ बहुत शुभ माना जाता है गाइस, कोई भी चीज़ होता है तो चांदी का सिल्वर जो है वो लिया जाता है, तो अच्छा। हम सोच रहे थे कि जब कान्हा जी के लिए लेंगे तो एकदम छोटा सा कटोरी लेंगे, और तो अभी बाबू का फिर दांत आएगा तो उसमें भी चांदी का कटोरी मिलेगा तो अभी युवान भी यहाँ आ गया है, राशि के साथ बैठा हुआ है। राशि आती है तो थोड़ा बहुत उसको देख लेते हैं, तो मेरा भी कुछ काम हो जाता है। तो चलिए यही दिखाना था, और हम मेरे दिमाग से ना एकदम उतर गया था कि अरे हम मायके से जो चीज़ आया वो तुम दिखाए नहीं अपने ब्लॉग में, हर जगह का गिफ्ट दिखा दिए और अपने ही घर का जो है वो गिफ्ट नहीं दिखाए थे। तो फिर मुझे ध्यान आया सारे गिफ्ट का ब्लॉग जो है वो शेयर करने के बाद मुझे याद आया कि नहीं, दिखा देना चाहिए। तो फिर अभी किचन में मैं यही लाने गई थी, क्योंकि इसको मैं अभी किचन में ही रखती हूँ बाबू के यूज़ के लिए। अब बाबू को बहुत अच्छा लगता है किसी के गोद में खेलते रहना, तो उसको ऐसा लगता है कि कोई उसको हमेशा, मतलब बड़ा आदमी तो ले ही गोदी, लेकिन कोई बच्चा भी गोदी उसके ले रहता है तो अच्छा लगता है उसको, कि एकदम मज़ा आता है उसको। तो चलिए कैसा लगा कटोरी चम्मच गिलास बताइएगा।
और सोना का तार, उसको सोना का सलाई भी शायद बोलते, पंडित जी बोल रहे थे उसको सोना का सलाई भी बोला जाता है। तो हम लोग को पहले समझ में नहीं आता कि सोना का तार का क्या यूज़ है क्या यूज़ है, तो बोले कि हाँ कुछ यूज़ में है। तो वैसे वो बोले कि पूजा जो है वो शॉर्टकट में भी हम करवा सकते हैं और पूरा विधिवत भी करवा सकते हैं, बट हम लोगों ने डिसाइड किया था कि नहीं, मुझे एकदम विधिवत कराना है और जो जितने भी क्लोज़ फ्रेंड हैं, क्लोज़ फैमिली एकदम थोड़ा रहेंगे तो अच्छा लगेगा। बर्थडे गाइज 1 साल ना हो करके दोबारा आ जाता है नेक्स्ट ईयर, लेकिन अन्नप्राशन का टाइम एक ही बार आता है, इसीलिए हम सोचे थे कि नहीं करेंगे तो थोड़ा अच्छे से करेंगे। मतलब मन तो हो रहा था कि ऐसा लग रहा था कि पूरा पार्टी हॉल भी बुक कर लें, करें थोड़ा अच्छे से, लेकिन उस टाइम क्या होता है ना कि पूजा पाठ में इतना टाइम लग जा रहा था, 2 घंटे का पूजा हो गया, सुबह से अपने घर में पूजा पाठ करो ये सब अलग, तो हॉल वगैरह में थोड़ा और ही झंझट बढ़ जाता। हॉल वगैरह में जिनका भी मैं देखी हूँ अन्नप्राशन, वो लोग इतना विधिवत नहीं करते, वो लोग बस ऐसे ही नॉर्मल बस पार्टी की तरह अटेंड करने के लिए सब लोग को बुलाते हैं। पूजा पाठ तो मैं देखी नहीं हूँ, ऐसे बहुत लोगों का देखी हूँ अन्नप्राशन तो बस खुद से ही वो लोग खिलाते हैं, लेकिन मेरा था कि नहीं पूजा बस अच्छे से हो जाए, पार्टी फंक्शन का क्या, वो तो बर्थडे नेक्स्ट ईयर उसके नेक्स्ट ईयर आदमी करते ही रहता है। तो चलिए अभी इस व्लॉग को एंड करते हैं, और राशि अभी बाबू को थोड़ा देर संभालेगी, वहाँ पर देख सकते हैं। तो अभी हम इस पर बेडशीट वगैरह चेंज करेंगे, मतलब है ही नहीं इस पर बेडशीट, इसका बेडशीट जो है वो धुलने के लिए दिया हुआ है, और जो ग्रे कलर का यहाँ पे हम रखे वो बहुत जल्दी स्लिप मतलब रहता नहीं है, टिकता नहीं है अच्छे से, तो उसको भी हम सेट करेंगे अच्छे से। और इसी पे अभी हम कपड़ा जो है वो आयरन करेंगे, उसके बाद नहाएंगे धुलेंगे, दिया वगैरह जलाएंगे। अभी एकदम कपड़ा धुलने के लिए एक भी नहीं है, सिर्फ जितना कपड़ा आयरन करने के लिए, हैंगर भी देखिए एकदम पूरा खाली है क्योंकि अभी पतिदेव का समर वैकेशन चल रहा है, तो ड्यूटी वगैरह जा नहीं रहे हैं, तो ड्रेस भी मतलब घर में जो नॉर्मल टी शर्ट ट्राउज़र होता है बस वही सब यूज़ में आ रहा है, शर्ट जीन्स वगैरह जो भी होता है वो अभी सब बचा हुआ है, अभी सब हम आयरन करके रख देंगे, क्योंकि कुछ दिनों के बाद समर वेकेशन जो है वो ख़त्म ही होने वाला है। और इस बार गर्मी का छुट्टी कैसा गया, पूरा टाइम तो घर में ही रह गया गर्मी का छुट्टी ख़त्म भी हो गया। तो चलिए गाइज अभी के लिए फ़िलहाल बाय। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक साड़ी यहाँ भी ऐसी पड़ा है, आयरन देवी से जो लाए थे साड़ी, तो बहुत सारा मतलब इधर उधर नए कपड़े भी सब बिखरे पड़े, समझ नहीं आ रहा सब कैसे सेट कर, हालांकि उसको स्टिच करवाना है उसका ब्लाउज़, ताकि सावन में मैं यूज़ कर सकूँ। अब सावन में बस कुछ दिन ही रह गए है ना, आषाढ़ चढ़ चुका है, तो अब बस सावन आने वाला है। हर लड़की औरत का फेवरेट एकदम ग्रीन ग्रीन में दिखेगी, अनमैरिड जगह में ग्रीन सूट वगैरह वेयर करेगी, और मैरिड का तो क्या ही कहना, पूरा हाथ एकदम चूड़ी चूड़ी तो अच्छा लगता है, लेकिन गर्मी इतना है, पता नहीं इस बार हम पहने कि नहीं पहने, को समझ में नहीं आ रहा, बाबू को संभालना रहता है तो, बट कोई नहीं, ग्रीन कलर का कंगन वगैरह ऐसे ही 1-2 डाल लूँगी, कुछ दिन पहनूँगी, हरी हरी चूड़ियाँ कांच वाली, पता नहीं